दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो भी गलत फैसले, उलझने, डर, गलत रिश्ते, गलत आदतें और गलत रास्ते आए, उन सब के पीछे एक ही कारण था। आपका इनर माइंड आपसे दूर हो गया था। जरा रुककर सोचिए। हम हर दिन दुनिया की आवाज सुनते हैं, लेकिन अपनी अंदर की आवाज, जो धीमी है लेकिन सच्ची है, उसे बहुत कम सुनते हैं। आज की इस ऑडियो बुक स्टाइल यात्रा में आप अपने मन की 3 सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों को जानेंगे। द राइट माइंड, जो आपका असली, शांत, सही सोचने वाला मन है। द नॉइज माइंड, जो दुनिया, डर, तुलना, सोशल मीडिया, लोगों की राय से चलता है। द शैडो माइंड, जो आपके पास्ट वुंड्स, इनसिक्योरिटीज और अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स से बना है। आज हम सीखेंगे कौन सा मन आपकी जिंदगी चला रहा है और कौन सा मन चलाना चाहिए। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपने राइट माइंड से जीना शुरू कर दें, तो सक्सेस, क्लैरिटी, हैप्पीनेस और इनर पावर, ये सब नेचुरली आपके साथ चलने लगते हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं अपने माइंड के अंदर की उस जगह तक जहां से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। चैप्टर 1, द इनर माइंड इज अ मैप, माइंड का नक्शा। किताब का पहला संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। आपका मन एक बैटलफील्ड नहीं है, बल्कि एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो आपको सही दिशा दिखाता है, बस आप उसे पढ़ना भूल चुके हैं। हर इंसान के भीतर 2 रास्ते बने होते हैं। एक, द राइट पाथ, बुद्धि, शांति, क्लैरिटी, सत्य और सही फैसलों का रास्ता। 2, द नॉइज पाथ, जल्दबाजी, डर, कंपैरिजन, इंपल्सिव फैसलों और चिंता का रास्ता। जब आपका मन बिखरा हुआ होता है, आप अक्सर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि नॉइज पाथ चमकदार होता है और हम चमक देखकर धोखा खा जाते हैं। राइट पाथ हमेशा शांत होता है और हमारी दुनिया में शांत चीजें हमेशा अनदेखी रह जाती हैं। यही इनर माइंड का पहला लेसन है। शांति हमेशा सत्य की भाषा बोलती है। चैप्टर 2, योर माइंड हैज 2 वॉइसेस, 2 आवाजें। किताब बताती है कि हर क्षण आपके भीतर 2 आवाजें चलती हैं। राइट माइंड, सही मन की आवाज, धीरे बोलती है, साफ बोलती है, तर्क से बोलती है, आपकी भलाई के लिए बोलती है, हमेशा सुकून देती है। यह वही आवाज है जो कहती है, रुक जाओ, ध्यान से सोचो, इसे मत करो, या ये करो, ये तुम्हारे लिए सही है। नॉइज माइंड, उलझन वाली आवाज, तेज, भावनाओं से भरी, डर, कंपैरिजन, ईगो से भरी, जल्दबाजी में फैसले करवाती है, बार बार रिग्रेट दिलाती है। यही आवाज गलत रिश्तों में खींचती है, फालतू खर्च करवाती है, सफलता के रास्ते से भटकाती है और हमें वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट करवाती है। सबसे जरूरी बात, जब भी जिंदगी में केओस आता है, हम 95% डिसीजंस नॉइज माइंड से लेते हैं और 95% रिग्रेट्स भी वहीं से आते हैं। चैप्टर 3, द शैडो माइंड, सबसे खतरनाक मन। किताब का तीसरा कॉन्सेप्ट सबसे पावरफुल है। शैडो माइंड यानी आपका वो हिस्सा जो डर, गिल्ट, रिजेक्शन, चाइल्डहुड पेन, फेलियर्स और इमोशनल वुंड्स से बना होता है। यह मन चुप रहता है, लेकिन आपका हर रिएक्शन नियंत्रित करता है। उदाहरण, आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, शैडो माइंड में बिट्रेल का जख्म है। आप छोटी गलतियों पर भी खुद को कोसते हैं। शैडो माइंड आपको पास्ट की फेलियर याद दिलाता है। आप सक्सेस के सामने नर्वस हो जाते हैं। शैडो माइंड कहता है, तुम इसके लायक नहीं। शैडो माइंड की असली ताकत, ये आपको आपकी असली पावर से दूर रखता है। राइट माइंड कहता है, तुम कर सकते हो। शैडो माइंड कहता है, कहीं गलती हो गई तो, और हम उस डर वाली आवाज को सुन लेते हैं। चैप्टर 4, राइट माइंड को एक्टिवेट कैसे करें। किताब यहां एक शानदार फ्रेमवर्क देती है, जिसे कहा गया है
द 5 keys टू योर राइट माइंड। की 1, स्लो डाउन द इनर ट्रैफिक, मन का ट्रैफिक रोकना। आपके मन में रोज लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। राइट माइंड उनमें से सिर्फ 3-4% में होता है। अर्थात अगर आप माइंड साइलेंस नहीं करते, आप कभी सच्ची क्लैरिटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कैसे? 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग, किसी चीज पर 40 सेकंड ध्यान, कमरे से बाहर 30 सेकंड चलना, मोबाइल 5 मिनट के लिए दूर रखना। राइट माइंड हमेशा धीमी सांसों में एक्टिवेट होता है। कि 2, नोटिस योर फर्स्ट इमोशन, पहली भावना पहचानो। आपका पहला रिएक्शन हमेशा नॉइज माइंड से आता है। दूसरी वेव में राइट माइंड जवाब देता है। पहले रिएक्शन पर मत चलो, पहली भावना को ऑब्जर्व करो। यही कला आपका पूरा जीवन बदल देती है। की 3, आस्क द 7 सेकंड क्वेश्चन। हर डिसीजन से पहले 7 सेकंड की चुप्पी और एक सवाल, क्या यह मेरे सही मन से आया है या मेरी डर वाली आवाज से? बस इतना, और 90% गलतियां गायब। की 4, थिंक लॉन्ग नॉट लाउड, जोर से नहीं, दूर से सोचो। नॉइज माइंड तात्कालिक इंस्टेंट सोचता है, राइट माइंड दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म सोचता है। अगर कोई निर्णय आपके आने वाले 3 सालों में खुशियां नहीं देगा, तो राइट माइंड कहता है ये मत करो। की 5, साइलेंस द आउटसाइड नॉइज। दुनिया की 3 चीजें राइट माइंड को नष्ट करती हैं। लोगों की राय, कंपैरिजन, सोशल मीडिया प्रेशर। इसलिए रोज 20 मिनट आउटर वर्ल्ड बंद, इनर वर्ल्ड चालू। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 5, हाउ टू फॉलो योर राइट माइंड इन लाइफ। राइट माइंड को फॉलो करने का मतलब है सही रिश्ते चुनना, सही लक्ष्य चुनना, सही संघर्ष चुनना, सही आदतें चुनना, सही समय चुनना। किताब कहती है अगर आपको 2 रास्तों में से चुनना है तो वही रास्ता चुनो जिसमें आपका मन शांत हो जाए। राइट माइंड हमेशा शांत होता है, नॉइज माइंड हमेशा जल्दी करता है। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ कॉशियस लिविंग, ट्रेंडिंग विद कॉशन। सबसे बड़ा लेसन यही है, दुनिया तेजी से चल रही है, लेकिन आपको तेजी से नहीं चलना, क्योंकि तेजी में नॉइज माइंड आपका ड्राइवर बन जाता है। कॉशियस लिविंग का मतलब है पहले ऑब्जर्व करो, समझो, फिर स्लोली चूज करो। यही राइट माइंड का रास्ता है। चैप्टर 7, रिराइटिंग योर इनर आइडेंटिटी, अपनी आंतरिक पहचान बदलना। आपकी आइडेंटिटी वही नहीं है जो आपने दुनिया को दिखाई है, वो है जो आपका राइट माइंड आपके बारे में कहता है। आइडेंटिटी बनाने के 4 नियम। अपने डर नहीं पहचान, उनसे परे पहचानो। अपने फेलियर नहीं गिनो, उनसे सीखे हुए सबक गिनो। लोगों की राय को आइडेंटिटी मत बनने दो, अपने शांत मन को आइडेंटिटी बनने दो। जब आपकी पहचान बदलती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 8, द हाईएस्ट स्टेट, इनर अलाइनमेंट। जब राइट माइंड, शैडो माइंड और नॉइज माइंड ऑल रियलाइंड हो जाते हैं, तब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसे कहा जाता है इनर अलाइनमेंट, मन की पूर्ण एकता। यही आपकी पीक परफॉर्मेंस, पीक क्लैरिटी, पीक क्रिएटिविटी और पीक सक्सेस का स्रोत है। आउटरो, लाइफ ऑफ आइकॉन्स वॉइस स्टाइल। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में खो गए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, तो याद रखिए आपके भीतर एक राइट माइंड है जो हर पल आपका इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज धीमी है लेकिन सच्ची है। उसे सुनिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी अंधेरे से निकलकर आपके ही तय किए हुए प्रकाश के रास्ते पर चलने लगती है, जहां आपका इनर माइंड आपकी जिंदगी की दिशा, आपके रिश्ते, आपकी आदतें, आपका भविष्य, यहां तक कि आपकी किस्मत तक तय करता है। यह हिस्सा बहुत इंटेंस है। यहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है।
चैप्टर 9 द हिडन बैटल्स इनसाइड यू, मन की छुपी हुई लड़ाइयाँ। किताब कहती है इंसान दुनिया से नहीं हारता, वो अपने ही अंदर से हारता है। हर दिन आप 3 तरह की बैटल्स लड़ते हैं। एक बैटल ऑफ कंफ्यूजन, उलझन की लड़ाई। आपके मन में 2 आवाजें टकराती हैं। एक कहती है करो, दूसरी कहती है मत करो। एक कहती है तुम कर सकते हो, दूसरी कहती है तुमसे नहीं होगा। उलझन, नॉइज माइंड का खेल। 2 बैटल ऑफ इमोशन, भावनाओं की लड़ाई। 90% गलत फैसले ओवर थिंकिंग से नहीं, ओवर फीलिंग से आते हैं। भावनाएं तेज होती हैं, राइट माइंड धीरे बोलता है, इसलिए भावनाएं जीत जाती हैं और हम हार जाते हैं। 3 बैटल ऑफ आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। यह सबसे बड़ी लड़ाई है। आप खुद को वही मान लेते हैं जो आपका शैडो माइंड आपको दिखाता है। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे नहीं समझेंगे, मैं हमेशा गलत डिसीजंस लेता हूं। याद रखिए, इनर माइंड की सबसे बड़ी जीत वह है जब आप अपनी पहचान वापस ले लेते हैं। चैप्टर 10 व्हाई योर माइंड डिस्ट्रैक्ट्स यू, मन बार बार क्यों भटकता है। किताब बताती है कि मन डिस्ट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि वह दर्द से बचता है, वह असुविधा से डरता है, वह टेम्परेरी खुशी चुनता है, वह गहरे काम से भागता है। नॉइज माइंड डिस्ट्रैक्शन के पीछे ही चलता है, राइट माइंड फोकस के पीछे। मन डिस्ट्रैक्शन क्यों बनाता है? क्योंकि मन को यह इल्यूजन पसंद है कि हर बार कुछ नया मिलेगा, लेकिन असल में डिस्ट्रैक्शन आपकी स्ट्रेंथ को खा जाता है। मन साफ तभी होता है जब आप उसे तय प्रायोरिटी देते हैं। चैप्टर 11 द पावर ऑफ राइट डिसीजंस, सही निर्णयों की शक्ति। किताब का कहना है आपकी किस्मत आपके बड़े फैसलों से नहीं, आपके छोटे रोजमर्रा के डिसीजंस से बनती है। ये छोटे डिसीजंस राइट माइंड की परीक्षा हैं। उदाहरण, किससे बात करनी है, किधर ध्यान देना है, क्या मन में चलने देना है, क्या इग्नोर करना है, क्या सीखना है, किससे दूरी रखनी है। सही छोटी चीजें सही बड़ी चीजें बनाती हैं। चैप्टर 12 इमोशनल क्लैरिटी वर्सेस इमोशनल केओस। किताब में कहा गया है आपके मन में 2 स्टेट्स होती हैं। एक इमोशनल केओस, भावनात्मक अव्यवस्था। यह तब होता है जब आप जल्दी गुस्सा करते हैं, बातें दिल पर ले लेते हैं, दूसरों की राय से अफेक्ट होते हैं, छोटी बात पर बिग रिएक्शन देते हैं, पास्ट से बाहर नहीं निकल पाते। यह शैडो माइंड की टेरिटोरी है। 2 इमोशनल क्लैरिटी, भावनात्मक स्पष्टता। यह तब आता है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप पॉज लेते हैं, आप पहले समझते हैं फिर बोलते हैं। आपकी शांति किसी भी केओस को पिघला देती है। यह राइट माइंड की अवस्था है। इमोशनल क्लैरिटी का सबसे बड़ा लाभ, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी क्लैरिटी किसी की चाल से नहीं हिलती। चैप्टर 13 द इनर माइंड एंड रिलेशनशिप्स, रिश्तों में मन की भूमिका। रिश्ते सबसे ज्यादा नॉइज माइंड से बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स में इमोशनल रिएक्शंस तेज होते हैं, इनसिक्योरिटी उभरती है, ईगो एक्टिवेट हो जाता है, अटेंशन चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है। इस समय राइट माइंड साइलेंस में चला जाता है और नॉइज माइंड कंट्रोल ले लेता है। राइट माइंड कहता है धीरे बोलो, समझो, ईमानदार रहो, सीमा तय करो, अपना सम्मान बचाओ। नॉइज माइंड कहता है इसे जवाब दो अभी, देखो ये तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम कमजोर दिख रहे हो, यह रिश्ता मत छोड़ो, अकेले रह जाओगे। यही वजह है कि लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान गलत रिश्ते चुनकर करते हैं। किताब का गोल्डन रूल,
अगर कोई रिश्ता आपको मानसिक शांति नहीं देता, वह सही रिश्ता नहीं है। राइट माइंड शांति चुनता है। नॉइज माइंड ड्रामा। चैप्टर 14 इनर माइंड एंड सक्सेस, सफलता की मनोविज्ञान। किताब कहती है, आपकी सक्सेस आपके टैलेंट पर नहीं, आपके राइट माइंड के डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। सक्सेसफुल लोग राइट माइंड से चलते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो पॉजिंग की कला जानते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो इमोशनली स्टेबल रहते हैं, वो खुद से ऑनेस्ट रहते हैं। सक्सेस नॉइज से नहीं, क्लैरिटी से मिलती है। नॉइज माइंड में हंट नहीं करने देता, राइट माइंड में हंट सही जगह लगवाता है। चैप्टर 15 हाउ टू स्ट्रेंथन योर इनर माइंड, मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं। किताब 5 शक्तिशाली रिचुअल्स बताती है जो राइट माइंड को मजबूत बनाते हैं। एक माइंड क्लेंस, 10 मिनट की चुप्पी, रोज 10 मिनट बिना किसी आवाज के बैठकर सांसों को देखो, यह मन की धूल हटाता है। 2 थॉट ऑडिट, विचारों की जांच, हर रात 2 मिनट में पूछो, आज मैंने किस सोचा, मैंने किस पर रिएक्ट किया, क्या मेरे डिसीजंस राइट माइंड से आए थे। बस अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन है। 3 स्लो मॉर्निंग्स, सुबह शुरुआत तेज मत करो, सुबह की स्पीड पूरे दिन की क्लैरिटी। 4 रियलिटी चेक नोट्स, हर बार जब मन भटके एक लाइन लिखो, यह मेरा असली मन नहीं है, यह सिर्फ एक रिएक्शन है। यह शैडो माइंड की शक्ति तोड़ देता है। 5 मेंटल बाउंड्रीज, अपने मन को प्रोटेक्ट करना सीखो, किससे बात करनी है, कौन सी राय सुननी है, कौन सी बात इग्नोर करनी है, कौन सी भावना छोड़नी है। आपका मन आपका मंदिर है, सबको प्रवेश मत दो। यह वह जगह है जहां आप अपने मन को मास्टर करना सीखते हैं। यह हिस्सा पावरफुल भी है, इमोशनल भी और ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला भी। चैप्टर 16 द शैडो माइंड हीलिंग, अपनी छाया मन की चिकित्सा। शैडो माइंड, यह आपका दुश्मन नहीं है, यह आपकी अधूरी कहानियों, अधूरे डर, अधूरे दर्द, अधूरी उम्मीदों का संग्रह है। इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश है, शैडो माइंड को दबाकर नहीं, समझकर, सुनकर ही हील किया जा सकता है। स्टेप 1 फेस द अनसीन, अनदेखे को देखना। शैडो माइंड आपको तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि आपने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। वह डर जो बचपन में लगा, वह रिजेक्शन जिसका दर्द आज भी है, वह गलती जिसे आज तक आप माफ नहीं कर पाए, वह गलत रिश्ता जिसने खुद पर संदेह करवाया, वह फेलियर जिसने आपकी क्षमता को ढक दिया, ये सब शैडो माइंड के अंदर बंद पड़ा है। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप आखिरकार उन्हें देखने को तैयार होते हैं। स्टेप 2 रिलीज द स्टोर्ड इमोशन, जमा भावनाएं छोड़ना। एक सच सुनिए, भावनाएं कभी गायब नहीं होती, वे शरीर और दिमाग में जमा हो जाती हैं। इसलिए आप कभी कभी बिना कारण परेशान हो जाते हैं। शैडो माइंड की शक्ति तोड़ना है तो फील करके रिलीज कीजिए। कैसे? गहरी सांस, आंखें बंद, उस मेमोरी को ऑब्जर्व, बिना जज किए उसे बहने दें। कहें मैं इसे छोड़ता हूं, आप उसी वक्त हल्का महसूस करेंगे। स्टेप 3 रिराइट द मीनिंग, अर्थ बदलना। किताब का सबसे खूबसूरत वाक्य, घटना से ज्यादा उस घटना का आपके लिए अर्थ आपके जीवन का भविष्य तय करता है। शैडो माइंड को हील करने का हुनर यही है, मीनिंग बदलना। अगर किसी ने आपको छोड़ा, इसका मतलब आप अधूरे नहीं, इसका मतलब वो आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे। अगर आप असफल हुए, इसका मतलब आप निकम्मे नहीं, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। अगर आपने गलत फैसला लिया, इसका मतलब आप मूर्ख नहीं, इसका मतलब आप इंसान हैं। मीनिंग बदला, लाइफ बदली। चैप्टर 17 द पावर ऑफ इनर क्लेanलीनेस, मन की सफाई। किताब कहती है मन की गंदगी भावनाओं से आती है,
मन की शांति सच से आती है। इनर क्लेanलीनेस एक प्रोसेस है जहां आप 3 लेयर्स साफ करते हैं। लेयर 1 मेंटल नॉइज, ओवर थिंकिंग, सोशल मीडिया, ओपिनियंस, कंपैरिजन, नेगेटिविटी। नॉइज हटे बिना क्लैरिटी नहीं आती। लेयर 2 इमोशनल रस्ट, यह वो दर्द है जिसे आप बोल नहीं पाए, वो गिल्ट जो आपने कभी निकाला नहीं, वो टीयर्स जो आप दिखा नहीं पाए। इस रस्ट को हटाने पर मन फिर से शाइन करने लगता है। लेयर 3 आइडेंटिटी डस्ट, यह वो झूठी आइडेंटिटीज हैं जो आप दूसरों के कहने पर मान लेते हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम में गट्स नहीं, तुम डिपेंड हो। जब यह डस्ट हटती है, राइट माइंड चमक उठता है। चैप्टर 18 द राइट माइंड एज अ डेली कंपेनियन, सही मन को साथी बनाना। किताब कहती है राइट माइंड हमेशा आपके साथ होता है, बस आप उसे समय नहीं देते। राइट माइंड को एक्टिवेट करने के लिए 3 आदतें जरूरी हैं। हैबिट 1 मॉर्निंग अलाइनमेंट, सुबह की संरेखण। सुबह 2 मिनट यह सवाल पूछें, आज मुझे कौन सा मन चलाना है, राइट माइंड या नॉइज माइंड। मन वही बनेगा जिसे आप चुनेंगे। हैबिट 2 मिड डे रीसेट, दिन के बीच में 20 सेकंड अपने मन को रीसेट करें। सांस लें, आंखें बंद, शोल्डर्स ढीले, मन कहे मैं ठीक हूं। यह सिंपल रीसेट पूरे दिन को बदल देता है। हैबिट 3 नाइट रिफ्लेक्शन, रात की समीक्षा। रात में 3 बातें लिखें। आज मैंने कहां शांति रखी, कहां मैंने जल्दबाजी की, कल मैं क्या सुधार सकता हूं। राइट माइंड रिफ्लेक्शन में ग्रो करता है। चैप्टर 19 फॉलोइंग द पाथ ऑफ काम स्ट्रेंथ, शांत शक्ति का रास्ता। किताब इस स्टेट को काम स्ट्रेंथ कहती है। एक ऐसी शक्ति जिसमें गुस्सा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ईगो नहीं, सिर्फ विश्वास, सिर्फ संतुलन, सिर्फ शांति होती है। यह शक्ति 3 चीजों से मिलती है। 1 क्लैरिटी, जब मन साफ हो तो राह भी साफ दिखती है। 2 ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ, अपने आप से सच्चाई छुपाओ मत, राइट माइंड ट्रांसपेरेंसी चाहता है। 3 इमोशनल कंट्रोल, भावना पर नियंत्रण, आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में कर देता है। चैप्टर 20 व्हेन द इनर माइंड बिकम्स द मास्टर। किताब का सबसे शिखर बिंदु यहां आता है। जब राइट माइंड मास्टर बनता है, आपकी जिंदगी में 3 परिवर्तन आते हैं। 1, आप शैलो नहीं डीप सोचते हैं। आप चीजें सरफेस पर नहीं देखते, आप असल ट्रूथ देखते हैं। 2, आप रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन इंपल्सिव है, रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट है। राइट माइंड रिस्पॉन्स देता है। 3, आप फियर नहीं विजडम से चलते हैं। नॉइज माइंड डर चलाता है, राइट माइंड ज्ञान चलाता है। वह जगह जहां आपका इनर माइंड सिर्फ समझता और सीखता नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोच, आदतें, पहचान, व्यवहार और जीवन की दिशा बदल देता है। यहां से आपकी कहानी नए अध्याय में प्रवेश करती है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 21 आइडेंटिटी द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर माइंड, आपकी पहचान ही आपका ओएस है। किताब कहती है योर आइडेंटिटी इज नॉट हु यू थिंक यू आर, इट्स द वॉइस इनसाइड योर माइंड यू ट्रस्ट द मोस्ट। यानी आप वो नहीं हैं जो आप दुनिया को बताते हैं, आप वो हैं जिसे आपका मन हर दिन चुपचाप मान लेता है। आइडेंटिटी वही संचालित करती है आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्पीड और आपकी एम्बिशन। गलत आइडेंटिटी कहां से आती है? शैडो माइंड से। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं हार्डवर्क के लायक नहीं, मैं सक्सेस के लायक नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये वाक्य, ये विस्परिंग बिलीफ्स
स्लो पॉइजन की तरह आपके माइंड को कंटामिनेट करते हैं। सही आइडेंटिटी कैसे बनती है? राइट माइंड से। मैं कैपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं, मैं अपनी दिशा चुन सकता हूं, मैं कंट्रोल में हूं। आइडेंटिटी वही बनती है जिस पर आप हर दिन भरोसा करते हैं। आइडेंटिटी अपग्रेड का गोल्डन रूल। अपने मन में पहले बदलो, दुनिया खुद ब खुद मान लेगी। चैप्टर 22 द आइडेंटिटी रिवायरिंग मेथड, पहचान को दोबारा बनाना। किताब इसमें एक पावरफुल 4 स्टेप सिस्टम देती है। यह भाग बेहद गहरा है। स्टेप 1, ऑब्जर्व योर सेल्फ टॉक। हर इंसान अपने मन से हर दिन 70,000 बातें करता है और आइडेंटिटी 70% सेल्फ टॉक से बनती है। रॉन्ग आइडेंटिटी रॉन्ग टॉक, राइट आइडेंटिटी राइट टॉक। स्टेप 2, ब्रेक द ओल्ड लेबल्स। हर व्यक्ति अपने ऊपर कई लेबल्स चिपकाए होता है। लेजी, अनलकी, इमोशनल, वीक, ओवरथिंकर। किताब कहती है हर लेबल हटाओ। लेबल सच नहीं होता, लेबल एक कैद होता है। स्टेप 3, क्रिएट द न्यू इनर पर्सोना। एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं? फिर मन में एक इमेज बनाओ, एक काम, पावरफुल, स्टेबल, डिसिप्लिन्ड वर्जन ऑफ यू। यही आपका न्यू राइट माइंड पर्सोना है। स्टेप 4, लाइव दैट पर्सोना डेली। यह सबसे शक्तिशाली स्टेप है। पहचान बदली तभी जिंदगी बदली। अपने व्यवहार, डिसीजंस, डिसिप्लिन सब नए पर्सोना के अनुसार होने चाहिए। चैप्टर 23 द लाइफ अलाइनमेंट प्रिंसिपल, जीवन को सही दिशा में संरेखित करना। किताब कहती है योर लाइफ डज नॉट चेंज बाय मोटिवेशन, इट चेंजेस बाय अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, आपकी सोच, भावनाएं, आदतें, लक्ष्य सब एक दिशा में चलें। जब मन अलग चाहता है और आदतें अलग करती हैं, तब जिंदगी फंस जाती है। अलाइनमेंट के 4 स्तंभ। किताब के अनुसार 1, मेंटल अलाइनमेंट, सोच की दिशा। आप क्या सोचते हैं, आपकी दिशा। राइट माइंड, स्पष्ट दिशा। 2, इमोशनल अलाइनमेंट, भावनाओं की दिशा। भावनाएं आपकी ऊर्जा तय करती हैं। यदि मन में छाया, शैडो माइंड चल रहा है, ऊर्जा कमजोर, राइट माइंड का फ्लो ऊर्जावान। 3, बिहेवियरल अलाइनमेंट, कार्य की दिशा। आप जो करते हैं वही आपकी कैरेक्टर बनाता है। छोटे डेली एक्शंस, बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। 4, पर्पस अलाइनमेंट, जीवन की दिशा। आप क्यों कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है। पर्पस, स्पीड प्लस स्टेबिलिटी। चैप्टर 24 द 7 फिल्टर्स ऑफ द राइट माइंड, 7 मानसिक फिल्टर। किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया गया है, राइट माइंड के 7 फिल्टर्स। हर डिसीजन, हर इमोशन, हर स्टेप इन 7 फिल्टर्स से गुजरना चाहिए। फिल्टर 1, क्लैरिटी। क्या यह डिसीजन साफ है या कंफ्यूजन में लिया जा रहा है। फिल्टर 2, कामनेस। क्या मेरा मन शांत है या रिएक्ट कर रहा है। फिल्टर 3, ट्रूथ। क्या यह मेरा सच है या किसी की राय। फिल्टर 4, लॉन्ग टर्म वैल्यू। क्या यह कदम मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है। फिल्टर 5, अलाइनमेंट। क्या यह मेरे नए आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। फिल्टर 6, इमोशन चेक। क्या यह इमोशन टेम्परेरी है। फिल्टर 7, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या यह कदम मेरे सम्मान को बचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। जब डिसीजन इन 7 फिल्टर्स से पास हो जाए, उसे राइट माइंड ही गाइड कर रहा है। चैप्टर 25 द आर्ट ऑफ माइंडफुल एक्शन, सजग कर्म की कला। यह किताब का एक मास्टर लेसन है। राइट माइंड सोचता नहीं, वह सोचकर सही एक्शन लेता है। एक्शन 3 स्तर पर आता है। 1, थॉट टू इंटेंशन। सोच को पानी की तरह मत बहने दो, उसे दिशा दो, वही इंटेंशन है। 2, इंटेंशन टू प्लान। जैसे ही राइट माइंड इंटेंशन दे, उसे स्केड्यूल करो। नॉइज माइंड प्लानिंग से भागता है। 3,
प्लान टू हैबिट, किसी भी काम का अंतिम परिणाम हैबिट है। हैबिट कैरेक्टर, कैरेक्टर डेस्टिनी, राइट माइंड डेस्टिनी बनाता है। चैप्टर 26 द अनशेकेबल माइंड, अडोल मन की अवस्था। जब आइडेंटिटी साफ हो, क्वांडो राइट माइंड सक्रिय हो और शैडो माइंड हील हो, तब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसे किताब कहती है द अनशेकेबल माइंड, एक ऐसा मन जिसे क्रिटिसिज्म नहीं हिलाता, जिसे प्रेस नहीं उड़ाता, जिसे फेलियर नहीं तोड़ता, जिसे सक्सेस नहीं घमंडी बनाती, जिसे केओस नहीं डराता, जिसे अकेलापन परेशान नहीं करता। यह वह अवस्था है जहां आपका इनर माइंड आपका सर्वोच्च मित्र, साथी, मार्गदर्शक बन जाता है। अगर आप अपने इनर माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो दुनिया, लोग, परिस्थितियां, ये सब मिलकर आपके दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं। यही किताब का अंतिम संदेश है। अब तक आपने सीखा कि आपका इनर माइंड कैसा काम करता है, कैसे वो सिग्नल्स देता है, कैसे वो आपको बचाता है, कैसे वो आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। लेकिन इस अंतिम भाग में हम जानेंगे उस अल्टीमेट पावर के बारे में जो आपके अंदर दबी हुई है और जिसे एक्टिवेट करते ही आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। एक इनर माइंड का सबसे बड़ा ट्रूथ, एनर्जी फॉलोज अटेंशन। इनर माइंड एक नियम पर चलता है, जहां ध्यान वहां शक्ति, जहां शक्ति वहां परिणाम। अगर आप नेगेटिव पर ध्यान देंगे, आपका इनर माइंड उसे बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर आप फियर पर ध्यान देंगे, इनर माइंड उसी फियर के आधार पर डिसीजंस लेने लगेगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ, इंप्रूवमेंट और पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देंगे, इनर माइंड हर हाल में रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। इसलिए इनर माइंड को कंट्रोल करने का पहला मंत्र, ध्यान को कंट्रोल करो, दिमाग खुद कंट्रोल हो जाएगा। 2 इनर माइंड को रिप्रोग्राम करने की 3 सबसे पावरफुल टेक्निक्स। ये किताब की सबसे मजबूत टेक्निक है। इन 3 को फॉलो कर लिया तो आपका इनर माइंड आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। टेक्निक 1, थॉट फिल्टरिंग, माइंड क्लेanलीनेस। जैसे घर में कचरा जमा हो जाए तो बदबू आने लगती है, वैसे ही दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जमा हो जाए तो इनर माइंड वीक होने लगता है। इसलिए हर दिन 5 मिनट का मेंटल क्लीन अप जरूरी है। बस 3 सवाल पूछो। आज कौन सा थॉट मुझे परेशान कर रहा है? क्या ये थॉट सच में मेरी हेल्प कर रहा है? अगर नहीं तो मैं इसे अभी रिजेक्ट करता हूं। ये काम सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। टेक्निक 2, इमोशन ट्रैकिंग। इनर माइंड इमोशंस से चलता है, लॉजिक से नहीं। इसलिए हर स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे गुस्सा हो, डर हो, एक्साइटमेंट हो, दर्द हो, हमेशा कुछ कहने की कोशिश करता है। हर बार जब कोई बड़ा इमोशन आए, रुक जाओ, एक डीप ब्रेथ लो और बस पूछो, इनर माइंड तू मुझे क्या बताना चाहता है? यह सवाल तुरंत क्लैरिटी देता है। टेक्निक 3, सेल्फ अलाइनमेंट प्रैक्टिस। इनर माइंड तभी मजबूत होता है जब आपकी सोच, काम और इरादे तीनों एक दिशा में हो। इसे कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट टूटने पर माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। एग्जाम्पल, सोचते कुछ हो, बोलते कुछ और हो, लेकिन करते बिल्कुल उल्टा। इससे इनर माइंड वीक हो जाता है। सॉल्यूशन, हर रात 30 सेकंड खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं ना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है, आप अलाइनमेंट में हो। अगर नहीं है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग बदलो। 3, इनर माइंड की लैंग्वेज सीखो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इनर माइंड सिंबल्स में बात करता है, फीलिंग्स में, इंट्यूइशन में, इमेजिनेशन में। उसकी पूरी भाषा 5 सिग्नल्स पर चलती है। 1, अर्ज, किसी काम को करने का खिंचाव। 2, रेजिस्टेंस, किसी चीज से दूर भागने की फीलिंग। 3, रिपीटेड थॉट, बार बार आने वाला आइडिया। 4, विजन, फ्यूचर की झलक। 5, फिजिकल रिएक्शन, बॉडी का जवाब, जैसे छाती भारी होना। इन सिग्नल्स को समझना, इनर माइंड को समझना। इस किताब में कहा गया है, इनर माइंड कभी चिल्लाता नहीं, वो हमेशा धीरे से कहता है,
सनोज तो बाक जाओगे, इग्नोर करोगे तो पछताओगे। 4 इनर माइंड और आउटर वर्ल्ड दोनों का बैलेंस ही रियल सक्सेस है। कई लोग सिर्फ दिमाग में जीते हैं, कई लोग सिर्फ बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंदर और बाहर दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। आउटर वर्ल्ड आपके काम, रिश्ते, पैसा। इनर वर्ल्ड आपकी क्लैरिटी, इमोशंस, डिसीजंस। अगर आउटर जीत गया आप अस्थिर हो जाओगे, अगर इनर जीत गया आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। किताब का अल्टीमेट मैसेज, इनर माइंड को गाइड बनाओ, आउटर वर्ल्ड को प्लेग्राउंड। 5 इनर माइंड का फाइनल रूल, राइट माइंड वर्सेस रॉन्ग माइंड। किताब में कहा गया है कि हर इंसान के अंदर 2 माइंड होते हैं। राइट माइंड जो क्लैरिटी देता है, जो काम रहता है, जो ग्रोथ चाहता है, जो सच्चाई पर चलता है, जो इनर सिग्नल्स को समझता है। रॉन्ग माइंड जो कंफ्यूजन देता है, जो फियर से चलता है, जो भविष्य को धोखा दिखाता है, जो छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस बात से तय होता है कि आप किस माइंड को फॉलो कर रहे हैं। राइट माइंड को फॉलो करने के 5 रूल्स। सच्चाई से भागो मत, फियर को सुनो, फॉलो मत करो। हर दिन 5 मिनट अकेले बैठो, अपने अंदर आने वाले साइलेंट आंसर्स पर भरोसा करो। जो सही लगे वही करो, चाहे दुनिया गलत कहे। जब आप राइट माइंड से डिसीजंस लेते हो, लाइफ बदलने लगती है, लोग बदलने लगते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद बदलने लगते हो। 6 अंतिम संदेश, अपने इनर माइंड को मत खोना। दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, परिस्थितियां आपको थका सकती हैं, लेकिन अगर आपका इनर माइंड जागा हुआ है तो आप किसी भी तूफान से पार निकल सकते हैं। किताब का फाइनल लाइन, अपना सही माइंड पहचानो, उसकी आवाज सुनो और बिना डेयर उसी रास्ते पर चलो, वही तुम्हारी असली जिंदगी तक ले जाएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे हाई लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं लाइफ ऑफ आइकॉन्स। मिलते हैं अगली गहराई वाली कहानी में।